आएंगे भाई, ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। कांग्रेस ने और देश के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और हंसते हंसते कुर्बानियां दी हैं। जिस आरएसएस की आप तारीफ कर रहे थे ना, एक कतरा खून का नहीं बहाया है कहीं। तो ये ऐसे नहीं हो जाने देंगे इनके मंसूबे पूरे, जो मंसूबे पाल रखे हैं। मंत्री ने कह दिया आरएसएस सेवक है, उसके बाद आप मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब हमारी किले से कह दिया, झंडा फहराते हुए कह दिया भाई, वाह वाह, मतलब उन्होंने कह दिया हम मान लें बिल्कुल। जो है अपने कान भी बंद कर लें, अपनी आंखें भी बंद कर लें, अपना दिमाग भी सोचना बंद कर दें। प्रधानमंत्री तो जाने क्या क्या कह चुके हैं। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता तो जो किसान आंदोलन में बैठे थे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और जाने क्या क्या कह चुके थे। उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगी थी, ये जान लीजिए। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं ना, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। इनके आती थी सरकार जो है, उसका अनाउंस लाल किले से होता था। क्या लेके आए हैं साहब, जो हमारा वोटिंग राइट छीना जा रहा है, आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये आपको आरोप कोई लगा देगा, जब आरोप नहीं लगा दिया। देश के जो सबसे बड़ी अदालत है ना, उसने भी संज्ञान ले लिया है और चुनाव आयोग को ये कह दिया है कि वोट चोरी ऐसे नहीं होने देंगे। जिन 65 लाख लोगों के आपने वोट काटे हैं रीजन सहित, ये आपको वेबसाइट पर लोड करना पड़ेगा। जो जिसको ये कहते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, वो डोनाल्ड ट्रम्प 36 बार जो है भारत की बेइज्जती कर चुका है। मीडिया कह रही है आज जो है लाल किले से ट्रम्प को ललका रहा है। नाम लिया है एक भी बार? नाम नहीं लिया, लेकिन कह रहा है ना जब किसानों पर नीति लागू नहीं होने देंगे, दीवार की तरफ खड़े हैं हम। ये मीडिया तो वो मीडिया है कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं ना सरकारी, उसके पक्ष में भी तर्क दे रहा है। ये वो मीडिया है कल तक गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था कि बिहार में जो SIR हो रही है चुनाव आयोग सही करा रहा है। वो ये वही मीडिया है जो 2000 रुपए के नोट में चिप बताता था। ये वही मीडिया है। अब क्या क्या कहलवाओगे तुम? मानने से शरीफ जेल जाएंगे, राहुल गांधी जी जेल जाएंगे। अच्छा, ये किससे कहा, किसने कहा है आपसे? पात्रा। अच्छा, संबित पात्रा किस पद पे बैठे? भाजपा के नेता है, बड़े लीडर हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं। अच्छा, तो ये जेल भेजने का अधिकार, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस हैसियत से दिया है उन्होंने? उसी हैसियत से मैं जवाब दूं। उन्होंने बोला है अगर भ्रम फैलाओगे, देश की जनता को अगर गुमराह करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। क्या भ्रम फैला दिया राहुल गांधी जी ने, जरा बता देना साहब। चोरी, प्रधानमंत्री को चोर बता रही, ये सारे भ्रम ही तो है। राहुल गांधी जी ने संविधान की शपथ ली है, चोर बता देंगे बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने दस्तावेज दिए। फिर सरकार की हवा क्यों खराब है, जांच क्यों नहीं करा रही सरकार? ऐसे ही हवा में आप कह दोगे हम मान लेंगे। राहुल गांधी जी ने 1 लाख पेज के डॉक्यूमेंट दिए, उनकी जांच कराई। आप बच नहीं सकते जिम्मेवारी से। संबित पात्रा जी, दाएं बाएं की बातें मत करो, प्रवक्ता मत बनो। आप जो है चुनाव आयोग ने आपको प्रवक्ता घोषित नहीं कर रखा है, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो। तो ये ऐसे आरोप लगा देने से अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं कि जो देश में राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, अखिलेश हो, इन सबकी सीटों पे कम से कम 1.5 लाख रुपए की धांधली है। यहाँ पे मतलब फर्जी वोटर हैं 1.5 लाख। तो ये सरकार क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है देश में? चुनाव आयोग, ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, ये जिम्मेवारी संबित पात्रा की और ठाकुर की नहीं है जो प्रवक्ता बन रहे हैं। ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि क्यों फर्जी वोट हैं। ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए फर्जी वोट क्यों है भाई। ये किस हैसियत से जवाब दे रहे हैं आप? ये तो देखो, प्रवक्ता बना रखा है कि चुनाव आयोग ने कुछ भी कह देंगे। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दे से लोगों को, लेकिन देख समझ जाइए आप, देश के लोग बहुत समझदार हैं। चोरी करते रंगे हाथ चुनाव आयोग पकड़ा गया है। चुनाव आयोग बच नहीं सकता है। हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। कांग्रेस ने और देश के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और हंसते हंसते कुर्बानियां दी हैं। जिस आरएसएस की आप तारीफ कर रहे थे ना, एक कतरा खून का नहीं बहाया है कहीं। तो ये ऐसे नहीं हो जाने देंगे इनके मंसूबे पूरे, जो मंसूबे पाल रखे हैं। मंत्री ने कह दिया आरएसएस सेवक है, उसके बाद आप मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब हमारी किले से कह दिया, झंडा फहराते हुए कह दिया। भाई वाह वाह, मतलब उन्होंने कह दिया हम मान लें बिल्कुल। जो है अपने कान भी बंद कर लें, अपनी आंखें भी बंद कर लें, अपना दिमाग भी सोचना बंद कर दें। प्रधानमंत्री तो जाने क्या क्या कह चुके हैं। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता तो जो किसान आंदोलन में बैठे थे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और जाने क्या क्या कह चुके थे। उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी भी मांगी थी, ये जान लीजिए। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं ना, देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इनको। ये वोट, बिल्कुल, ये वोटिंग राइट छीनने का अधिकार संविधान ने दे रखा है और किसी की ये देने का, अरे सब वोट देने का अधिकार, ये छीनने का अधिकार मोदी जी को नहीं दे रखा संविधान ने। मोदी जी तो कुछ बोले ही नहीं है अभी तक, वो तो अपनी बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी बस गाल बजा रहे हैं। अरे ये ट्रोल आर्मी लगा रखी है उन्होंने, गाल बजा रहे हैं, ये ट्रोल आर्मी भी शुरू हो गए।
ये ट्रोल आर्मी लगा रखी है भाई, इनकी गाल बजाई से हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं, ये देश आज़ाद इन आरएसएस और हाफ पैंट वालों ने नहीं कराया, ये देश आज़ाद इस देश के आम आदमी ने कराया है, और उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपको नहीं लगता मोदी जी ने जो आज बोला कि इतनी सारी सौगातें देंगे, आरएसएस सच में देश में हित में काम करती है, आपको इसमें विश्वास ही नहीं है? लाल किले की प्राचीर से हमेशा से ये होता आया है कि जो भी प्रधानमंत्री रहा है उसने अगले साल क्या सरकार करने जा रही है वो बताया है, और डाटा सहित बताया है। मतलब मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कह दो। क्या मुद्दा? इन्होंने तो वही बताया ना कि डाटा के साथ सब कुछ बता दिया। ये नहीं ऐसी इन्होंने एक बात ऐसी कही हो कि हम ये करेंगे, आप मुझे ये करेंगे हम सारे। नहीं अरे इस साल क्या करेंगे आप? कोई एक ऐसी हर साल नई स्कीम अनाउंस होती थी लाल किले से, कोई न कोई जन हितैषी नई स्कीम हर साल लेके आती थी सरकार, जो है उसका अनाउंस लाल किले से होता था। क्या लेके आए हैं साहब? जो है हमारा वोटिंग राइट छीना जा रहा है, आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे, तो ये आपको अधिकार आरोप कोई लगा देगा, जब निराधार आरोप नहीं लगा दिया। देश के जो सबसे बड़ी अदालत है ना, उसने भी संज्ञान ले लिया है और चुनाव आयोग को ये कह दिया है कि वोट चोरी ऐसे नहीं होने देंगे। जिन 65 लाख लोगों के आपने वोट काटे हैं रीजन सहित, ये आपको वेबसाइट पर लोड करना पड़ेगा। तो ये नदारा आप वैसे ही दाएं बाएं की बातें करके नहीं बच सकते। आपको क्यों विश्वास नहीं हो रहा प्रधानमंत्री पर? ये तो प्रधानमंत्री जी हर बात में झूठ बोलते आए, हर बात में बात में झूठ बोलते आए। जो अपने एफिडेविट में झूठ बोल देता है, एक एफिडेविट में कहता है कि मेरी शादी हुई है, उससे पहले के एफिडेविट में शादी ही नहीं मानता है, तो उसकी तो बंदे की तो शुरुआत ही झूठ बोलने से हो रही है। भाई तुम्हें कैसे विश्वास कर लूँ बताओ आप? आतंकवाद के खिलाफ इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी बोल दिया है कि हम अब मतलब सहेंगे नहीं, अगर तुम गलत करोगे तो उसका जवाब मिलेगा तुम्हें। केवल और केवल जुमले फेंक रहे हैं। वो जो 4 आतंकवादी आए थे, ये सरकार उनको, ये थोड़ी सी भी आतंकवाद से इनमें लड़ने की हिम्मत होती तो मुठभेड़ में वहीं ढेर कर देती। बॉम्बे पे अटैक हुआ था, एक आतंकवादी जिंदा बचा था, केवल एक, उसको भी फांसी करा दी थी सरकार ने, और बाकी सबको वही मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। तो ये तो वैसे ही अपने आप कुछ भी कह लो। अरे भाई आपकी सरकार है, बीएसएफ आपके पास है, कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, वो कहाँ गए 4 लोग, कैसे आ गए? पहले तो ये बताइए वो आ कैसे गए? बोल रहे हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अच्छा प्रधानमंत्री जी, मतलब एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारी फतेह हो गई, हमने युद्ध जीत लिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आप ही बता दें हम उनकी कौन सी बात पे विश्वास करें, पहले वाली पे या इस पीछे वाली बात पे? चलिए।